बच्चों अभी हम लोगों ने 10 चैप्टर के अंदर अंतरावस्था को पढ़ा था और कोशिका चक्र के इंट्रोडक्शन को देखा था, ठीक है। अंतरावस्था के बाद सेकंड अवस्था कौन सी आती है कोशिका चक्र की, वो होती है हमारी कोशिका विभाजन, ठीक है। या हम बोलेंगे कि कोशिका की विभाजन अवस्था जो होती है वो सेकंड अवस्था होती है, जिसको एम प्रावस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एम प्रावस्था को देखते हैं तो एम प्रावस्था जो होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ी जा सकती है। पहला होता है केंद्रक विभाजन, है ना, और दूसरा होता है जीव द्रव्य विभाजन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस और इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड यूज किया जाता है जीव द्रव्य के लिए और केंद्रक के लिए यूज करेंगे हम कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। फर्स्ट है केंद्रक, कैसे कैरियोकाइनेसिस, ठीक। तो अभी देखो, केंद्रक जो होता है यानी ये कोशिका है, तो पहले इसका ये जो केंद्रक है वो डिवाइड होगा दो के अंदर, फिर जाके ये जो है जीव द्रव्य डिवाइड होगा और एक कोशिका से क्या होगी, दो कोशिका इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये दो चरणों के अंदर जो है कोशिका विभाजन की प्रावस्था पूरी होती है। अब जनरली जो हम नॉर्मल जो जीवों के अंदर बात करते हैं, है ना, उसके अंदर जो केंद्रक विभाजन होता है उसके चार चरण होते हैं, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंत्य अवस्था। ये चार अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब ये अवस्थाएं हैं, इसके आधार पर कोशिका विभाजन के क्या होता है, कोशिका विभाजन के प्रकार बन जाते हैं। पहला विभाजन होता है समसूत्री, दूसरा होता है अर्धसूत्री। तो ये दोनों ही विभाजन के जो कोशिका विभाजन के जो प्रकार है उसके अंदर आपको ये अवस्थाएं देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में। और एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें ये केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं नहीं मिलती, वो कहलाता है हमारा अर्धसूत्री असूत्री विभाजन। अर्ध तो ये हो गया, असूत्री विभाजन। यानी अगर आपको पूछे कि विभाजन की प्रावस्थाएं कौन कौन सी, तो केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन, और कोशिका विभाजन के प्रकार पूछ रहा है तो आप समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा हो गया असूत्री विभाजन, ठीक। अब ये केंद्रक विभाजन की चारों अवस्थाएं हैं, ये तो इन दोनों में आपको मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा इनमें वेरिएशन है, अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये अवस्थाएं आपको जरूर से मिलेगी। लेकिन ये चारों अवस्थाएं असूत्री विभाजन में एब्सेंट होती है। समझ आया कैसे होती है, हम लोग समझेंगे इसको। फिर आता है जब ये अवस्थाएं पूरी हो जाती है ना, पूर्वा, मध्य, पश्चात और अंत्य, तब कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन के बाद जीव द्रव्य विभाजन, जिसके दो प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, पटलिका निर्माण और दूसरा आता है खांच निर्माण। पटलिका निर्माण प से पटलिका, प से पादप, पादप में होता है, और खांच निर्माण किस में होता है, जंतुओं के अंदर होता है। तो ये हमको देखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोशिका विभाजन जो है उसके प्रकार कितने हैं, तीन। कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखते हैं। देखो, कोशिका विभाजन का जो पहला प्रकार है वो आएगा हमारा असूत्री विभाजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सीधा केंद्रक डिवाइड होगा, फिर कोशिका द्रव्य डिवाइड हो जाएगा, है ना। जो केंद्रक डिवाइडेशन की जो स्टेजेस है वो इसमें नहीं है, सीधा होगा। दूसरा प्रकार आता है हमारा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा, ठीक है, प्लस जीव द्रव्य विभाजन होगा। लेकिन यहाँ केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और फिर लास्ट में अंत्यावस्था। यानी पहले केंद्रक विभाजन होगा, पहले आएगी पूर्वावस्था, फिर मध्य, फिर पश्च, फिर अंत्यावस्था, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये कंप्लीट हो जाएगी। ये होने के बाद कोशिका किसमें जाएगी, जीव द्रव्य विभाजन में। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें एक कोशिका जो होती है उससे कितनी नई कोशिकाएं बनती है, दो। और अगर गुणसूत्र यहाँ 46 है तो बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। आई बात समझ में। यानी मात्र कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र हैं उतने ही किस में रहते हैं, संतति कोशिका में भी रहते हैं। और कोशिकाएं कितनी बनती है समसूत्री में, दो। समझ आया। उसके बाद आती है नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका जो है जनक कोशिका वो पहले डिवाइड होगी दो में,
आ रही है बात समझ में? फिर 2 से वापस बनेगी, ये जो 2 बनी है ना, इनसे इस वाली से भी 2 बनेगी और इस वाली से भी क्या बनेगी, 2। अरे बस समझ, तो टोटल इस एक से कितनी बन गई, टोटल 4। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में कितनी बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। जनक के अंदर अगर सपोज करो गुणसूत्र 46 थे, तो ये जो बनेगी उसमें 23 हो जाएंगे, इसमें 23 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? और फिर यहाँ ये जो विभाजन हुआ ना पहला वाला, जिसमें गुणसूत्र आधे हो गए, इसको बोलेंगे हम अर्धसूत्री प्रथम। क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री प्रथम। और फिर ये जो 23 गुणसूत्र हो गए इन दोनों कोशिकाओं में, यानी आधे हो गए, इनमें वापस से अर्धसूत्री द्वितीय होगा, ठीक है। और इसमें नंबर गुणसूत्र उतने ही रहेंगे, इसमें 23 थे ना, तो इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी क्या रहेंगे, 23। समझ आ गया? लेकिन जनक के कंपैरिजन में ये जो नई बनी है उनमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है, आधी। और ये जो विभाजन है वो कितने में पूरा हो रहा है, 2 चरणों में पूरा हो रहा है। और कोशिकाएं कितनी बन रही है नई, टोटल 4 बन रही है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन हमारा होता है। तो अब ये अर्धसूत्री की विभिन्न अवस्थाएं हम लोग देखेंगे। देखो, अर्धसूत्री विभाजन में वही केंद्रक विभाजन पहले होगा, फिर क्या होगा, जीवद्रव्य विभाजन होगा, है ना। अब केंद्रक विभाजन कितनी अवस्थाओं में पूरा हो रहा है बेटा, 2 अवस्थाओं में, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय, इन 2 अवस्थाओं में हो रहा है। अब अर्धसूत्री जो प्रथम है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसको देखो ध्यान से समझो। अर्धसूत्री प्रथम जो है इसकी जो पूर्वावस्था होती है, पूर्वावस्था प्रथम कहेंगे, फिर मध्यावस्था प्रथम कहेंगे, पूर्वा के बाद हमेशा कौन सी आती है, मध्या, फिर पश्चावस्था प्रथम कहेंगे, फिर अंत्यावस्था प्रथम कहेंगे। समझ आ गया? अब फर्क क्या है कि ये पूर्वावस्था है ना, इसमें वापस कितनी अवस्थाएं हैं, टोटल 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 5। कौन कौन सी है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। समझ में आ रहा है? पूर्वावस्था कितनी में डिवाइडेड है, 5 में डिवाइडेड है। यानी जब भी अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो पहले कौन सी अवस्था आएगी, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की भी कौन सी आएगी, अर्धसूत्रीय प्रथम। अर्धसूत्रीय प्रथम में पहली अवस्था कौन सी आती है बेटा, पूर्वावस्था। तो पूर्वावस्था की पहली अवस्था आएगी लेप्टोटीन, लेप्टोटीन कंप्लीट होने के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। जैसे ही डाइकाइनेसिस होता है मतलब पूर्वावस्था प्रथम कंप्लीट होगी। फिर कोशिका मध्यावस्था प्रथम में जाएगी, फिर पश्चावस्था प्रथम, फिर अंत्यावस्था में। फिर क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य विभाजन हो जाएगा और कितनी सेल्स बन जाएगी, 2। ठीक है, फिर वापस केंद्रक विभाजन होगा तो अर्धसूत्रीय द्वितीय कहलाएगा। और इसमें सीधा यही होगा, पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय और फिर हो जाएगा अंत्यावस्था द्वितीय। समझ में आया? ये हो गया, ये होते ही फिर जीव द्रव्य विभाजन हो जाएगा और फलस्वरूप कितनी हो जाएगी, 4 कोशिकाएं बन जाएगी। समझ आ गया है? तो ये इस तरीके से क्या होता है, जो कोशिका के विभाजन के क्या होते हैं प्रकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, असूत्री विभाजन को। वो अर्ध है, अर्ध मतलब आधा, क्योंकि वहां गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही, आधा। और ये है असूत्री, जिसमें ये पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था आती ही नहीं है। तो पहले हम इसको देखेंगे। कोशिका विभाजन के प्रकार के अंदर सबसे पहला प्रकार है हमारा असूत्री विभाजन, जिसको हम कहते हैं अमाइटोसिस। क्या बोलेंगे, अमाइटोसिस कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो अमाइटोसिस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो लोअर क्लास एनिमल्स होते हैं, लाइक जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, उनमें क्या केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है क्या, नहीं होता है ना। तो वैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें ये विभाजन क्या होता है, देखने को मिलता है।
तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, जैसे कि सपोज करो मैं अगर डायग्राम से समझाती हूँ कि ये कोशिकीय जीव है, इसमें ये केंद्रम जैसे सपोज करो कवक का ही ले लो या किसी ब्लू ग्रीन एल्गी का ले लो, है ना। तो इसका ये केंद्रक के समान जो दिखने वाला जो केंद्रक तो है नहीं, लेकिन इसका अनुवांशिक पदार्थ जो है वो इस तरह से गोलाकार संरचना के रूप में क्या होता है, कोशिका जीव द्रव्य के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, इसमें क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब बीच में से कहीं से भी आधा इधर चला गया, आधा क्या हो गया, इधर चला गया। ये सेकंड प्रोसेस, मतलब सबसे पहला प्रोसेस इसका यही होता है कि जो केंद्रक का पदार्थ होता है, केंद्रकीय पदार्थ होता है, हम इसको बोलेंगे कि केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन में क्या होता है, कंप्लीटली केंद्रक जो है, जैसे कि जीवाणु के अंदर तो पूरा विकसित ही नहीं होता, कवकों वगैरह में तो फिर भी होता है, ठीक है। लेकिन जो जीवाणु के अगर जीवाणु की बात करते हैं तो उस केंद्रक के समान जो दिखने वाली संरचना होती है उसके अंदर विभाजन होता है, यानी इसका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो दो हिस्सों में कहीं से भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है, इधर हो जाता है। फिर इसके चारों ओर क्या है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ, या हम बोले केंद्रक जो होता है ना, ये इसके चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य। तो जैसे ही ये दो हिस्सों में अनुवांशिक पदार्थ दो हिस्सों में बटा, तो इसका कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाता है, आधा इधर आ जाता है, आधा इधर जा जाता है। समझ में आ गया, ये सेकंड प्रोसेस है कि कोशिका द्रव्य का क्या हुआ, विभाजन हो गया। समझ आया। अब उसके बाद बची क्या, ये झिल्ली है जो इसको एक के अंदर रोक रखी है, तो ये झिल्ली धीरे धीरे क्या होती है, डिवाइड होती है। मतलब इस तरीके से ये यूं दिख रहा है ना आपको, ये यूं वलित होना शुरू हो जाती है। तो ये जो झिल्ली होती है वो डिवाइड होती है और एक से क्या हो जाते हैं, दो कोशिका क्या हो जाती है, निर्मित हो जाती है। ये पहली होगी और ये दूसरी संतति कोशिका क्या हो जाती है, निर्मित हो जाती है, ठीक है। पर ये चीज ध्यान रखना कि सिंपल है, यहाँ पे पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था कहीं आई नहीं, सीधा जो केंद्र था वो डिवाइड हुआ, फिर केंद्र के बाद बाहर कोशिका द्रव्य डिवाइड हुआ और फिर क्या हो गई, झिल्ली डिवाइड हो गई। पर इसके अंदर विशेषता ये है कि इसका अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है इसको ज्यादा मिल गया हो और इसको क्या मिला, कम मिला हो। तो अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा दोनों संतति कोशिकाओं में बराबर नहीं होती। तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो असूत्री विभाजन की क्या होगी, असूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जो निम्न श्रेणी के प्राणियों में होता है और इसके अंदर क्या होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ है वो दोनों ही संतति कोशिकाओं में बराबर नहीं बंटता या बराबर प्राप्त नहीं होता। और इस विभाजन के अंदर केंद्रक विभाजन की जो चार मुख्य प्रावस्थाएं हैं, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंत्य अवस्था, वो नहीं आती है, नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया। तो इसे हम कहेंगे असूत्री विभाजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर, पहले हम देखेंगे समसूत्री विभाजन और उसके बाद हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें भी ये माइनर एक्सरसाइज के अंदर आपको दिए जाएंगे। आ रही बात समझ में, ऐसे समझोगे, समझना ही है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने होंगे, वो मैं बताऊंगी कैसे करना है बेटा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड टॉपिक भी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस विभाजन वाले चैप्टर को।